हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी टाइम एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर थ्रिलर मूवी इविल डेड राइज को, जिसकी स्टोरी सिंपल लेकिन डर और खौफ से भरी हुई है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीच हॉरर से कॉटेज से, जहां हम तीन दोस्त जेसिका, कैलेब और टेरेसा को देखते हैं। ये लोग टाउन से दूर यहाँ मस्ती करने आए हुए थे। टेरेसा कैलेब लेक के किनारे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इनके साथ जेसिका नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अंदर रूम में होती है। जेसिका को देखने के लिए टेरेसा जब उसके पास जाती है तो देखती है कि वो कुछ अजीब तरह से सो रही है। टेरेसा इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर एक बुक पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये वर्ड्स को रीड करती है, बिना देखे जेसिका भी इन शब्दों को इसके साथ पढ़ना शुरू कर देती है, जो कि काफी अजीब था। टेरेसा जेसिका के करीब जाती है, जहाँ हम जेसिका को पोसेस्ड हालत में देखते हैं, यानी ये किसी भूत प्रेत के वश में थी। जेसिका वॉमिट करने लगती है और फिर अचानक से टेरेसा को पकड़ लेती है और बड़ी बेरहमी से टेरेसा के बालों को उसकी स्किन समेत उखाड़ देती है। टेरेसा दर्द में तड़पती हुई कैलेब के पास आकर उससे यहाँ से दूर जाने को कहती है, पर कैलेब के कुछ सोचने समझने से पहले ही जेसिका भी यहाँ आ जाती है और कैलेब के पास जो ड्रोन था उससे अपने चेहरे को जख्मी कर पानी में कूद जाती है। ये देख कैलेब जेसिका को पानी से बाहर निकालने के लिए खुद भी पानी में कूद जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी से सिर्फ कैलेब का सर बिना धड़ के बाहर आता है और फिर डरावनी हालत में जेसिका बाहर निकलती है और यहाँ से शुरू होता है इविल डेड राइज मूवी का असली खौफनाक सफर। लेकिन ये तीनों लोग कौन थे, यहाँ कैसे आए और जेसिका कैसे भूत में बदल गई, इस सब को जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी एक दिन पीछे, जहां हम लॉस एंजलिस के एक घर को देखते हैं जिसमें मौजूद थी एली, जो प्रोफेशन से एक टैटू आर्टिस्ट थी, और इसके 3 बच्चे भी थे, जिनमें कैसी, ब्रिजेट और लड़का डैनी था। एली पिछले 2 महीने से यहीं अपने बच्चों के साथ अकेले रह रही थी क्योंकि इसकी अपने हस्बैंड से कुछ खास बनती नहीं थी। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं, जो कि एक कॉन्सर्ट सिंगर है। ये इस वक्त बाथरूम में बैठी होती है। ये भी अपने बॉयफ्रेंड से काफी परेशान थी। इसी बीच जब ये अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। बेथ इस न्यूज से काफी परेशान होती है और अपनी बहन एली के घर जाकर उससे मदद मांगने के बारे में सोचती है। कुछ देर बाद एली के घर के डोर पर कोई नॉक करता है और जब ये दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने बेथ खड़ी होती है। बेथ को यूं अचानक देख एली को कुछ समझ नहीं आता और ये इसे घर के अंदर ले जाती है। एली के बच्चे बेथ को देखकर बहुत खुश होते हैं और सब बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी बेथ इन बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है और अकेले में एली को अपनी मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में बताती है। और जब गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं तो एक भयानक भूकंप आता है। इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जमीन में एक बड़ा सा होल हो जाता है। ये देख तीनों बच्चे काफी डर जाते हैं। डैनी इस होल को देखने के लिए इसके अंदर जाता है। जब ये नीचे जाकर बेसमेंट में देखता है तो बहुत सारी किताबें रखी होती है और साथ ही कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स भी थे। यहाँ डैनी जब एक फोटो को उठाकर देखता है तो इसे इसमें 3 प्रीस्ट नजर आते हैं। आसपास का माहौल बड़ा डरावना था। यहीं पर कब्र बंद थी और काफी सारे होली क्रॉसेस भी टंगे हुए थे, जिन्हें देख ये समझ आ रहा था कि जरूर ये जगह भूत प्रेतों को कंट्रोल में करने के लिए यूज की गई थी। यहीं पर डैनी एक होल में हाथ डालता है और ऐसा करते ही जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गिर जाती है, जो एक बुरा संकेत था। डैनी जब इस चीज को कपड़ा हटाकर देखता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। ये एक हॉरर बुक थी जिसे यहाँ कैद करके रखा गया था। इतने में ब्रिजेट इसे ऊपर बुलाती है और डैनी जल्दी से इस मुसीबत यानी इस डेंजर किताब और रिकॉर्ड्स को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी बहनों के साथ घर पहुँचता है। इधर एली और बेथ बच्चों के लिए काफी परेशान थी क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि भूकंप की वजह से इनकी बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। पर इतने में ही तीनों बच्चे सेफली घर आ जाते हैं, जिन्हें देख एली बहुत खुश होती है। खैर, सब नॉर्मल हो जाता है और डैनी किताब और रिकॉर्ड्स को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, जबकि एनी लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। डैनी किताब को पढ़ने के लिए काफी बेचैन था और जब ये इसे खोलने का ट्राई करता है तो हम देखते हैं कि किताब दांतों जैसी चीज से बंद है। इसे देख ऐसा लग रहा था मानो किसी का मुंह हो। खोलने के दौरान डैनी की उंगली भी इन शार्प दांतों से जख्मी हो जाती है और जैसे ही डैनी का खून इस किताब पर गिरता है वैसे ये किताब इसे पी जाती है और ओपन हो जाती है। जब डैनी किताब को चेक करता है तो इसे कुछ अजीब डरावनी सी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ये देख ब्रिजेट थोड़ी डर जाती है और डैनी को यहीं रोक देती है ताकि वो आगे और ना पढ़े, लेकिन डैनी ब्रिजेट की बात नहीं मानता और अपने साथ लाए सभी विनाइल रिकॉर्ड्स को सुनना शुरू कर देता है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में पहले प्रीस्ट इस बुक के बारे में बताते हैं कि इसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। ये किताब काफी खतरनाक थी, इसलिए प्रीस्ट ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी। दूसरे रिकॉर्ड को जैसे ही ये सुनता है तो इसमें प्रीस्ट एक आत्मा के बारे में बताते हैं जो आजाद हो गई थी। सभी प्रीस्ट उसको काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और इतने में ये रिकॉर्डिंग भी काफी हॉरर हो जाती है। डैनी इसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंद नहीं होती और बुक के पन्ने अपने आप पलटने शुरू हो जाते हैं। ये सब देख ऐसा लगता है जैसे कि डैनी ने आत्मा को यहाँ आने के लिए इंसिस्ट किया है। ये आत्मा किसी के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। तभी ये आत्मा एली से बेसमेंट में टकरा जाती है और इसके शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। आत्मा इतनी तेजी से एली के शरीर में प्रवेश करती है कि एली को जोरदार धक्का लगता है, लिफ्ट से टकरा जाती है और ये एंटिटी एली को बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। तारों में एली को उलझा देती है, उसके हाथ पैर तोड़ देती है। एली इस आत्मा के कब्जे में थी। इधर अपनी आंटी बेथ के साथ घर पर होते हैं और तभी लाइट चली जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और जब दरवाजा खोलकर देखा जाता है तो सामने खड़ी होती है एली।
जो अब तक पोसेस्ड थी, लेकिन फैमिली इस बात से अनजान थी। एली अजीब तरह से चलती हुई बच्चों के सामने आती है और अपनी डरावनी हंसी से इन सबको डराने लगती है। बच्चों को बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता। एली इसी बीच होश में आकर सिर्फ एक लाइन बोलती है कि वो मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहते ही फिर से एली एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है और वॉमिट करना शुरू कर देती है और फिर अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। डैनी और ब्रिजेट जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ले जा नहीं पाते क्योंकि नीचे वाली सीढ़ियां टूट चुकी थी, लिफ्ट खराब हो चुकी थी। ये देख बच्चे एली को कमरे में ले जाते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं, लेकिन एली कोई मूवमेंट नहीं करती। ये देख बच्चों को लगता है कि कहीं उनकी मॉम इस दुनिया से तो नहीं चली गई। अब तक इनके पड़ोसी गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी यहाँ आ गए थे। गैब्रियल जब एली की आंखें खुली हुई देखता है तो उन्हें बंद कर देता है, लेकिन ये बार बार अपने आप खुल जाती हैं। ये सब लोग एली को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं और फिर एली के लिए प्रेयर करते हैं। गैब्रियल और फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने जाते हैं और इधर बेथ अपनी बहन एली के पास आकर बैठती है और इससे अपना दुख शेयर करने लगती है। लेकिन कुछ मिनट बाद बेथ के फोन पर एक कॉल आता है और जब ये इसे देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये एली का ही था। बेथ इस कॉल को रिसीव करती है तो सामने से एली की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प मांग रही थी। इतने में ही बेथ के फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है और अचानक से एली भी आंख खोल लेती है, जिसे देख बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। बेथ जब एली को टच करती है तो इसका शरीर आग की तरह बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए बेथ इसे बाथटब में डाल देती है। लेकिन इतने में ही एली एंटिटी वाले रूप में आ जाती है और जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। ये आवाज न सिर्फ लाउड थी बल्कि खतरनाक भी थी, जिससे बचने के लिए सब लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एली चीखती चिल्लाती रहती है और फिर अचानक से बेहोश होकर बाथटब में गिर जाती है और कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो जाता है और बाथटब का जो पानी होता है वो भी उबलने लगता है और कुछ देर में डरावना चेहरा लेकर एली भी बाथटब से बाहर निकल आती है। एली का चेहरा अब पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था। एंटिटी ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। सबसे पहले एली बेथ को अपना शिकार बनाती है। ये बेथ को देखकर एक कांच का टुकड़ा लेकर इसकी तरफ भागती है और जब बेथ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है तो एली इसके हाथ में इस कांच के टुकड़े को आर पार कर देती है। इससे पहले कि ये बेथ को मार पाती, ब्रिजेट इसे रोक देती है, लेकिन एली बेथ को छोड़ ब्रिजेट पर ही हमला कर देती है और एक कांच के टुकड़े से इसके गाल को काटने लगती है। लेकिन तभी डैनी यहाँ आकर ब्रिजेट को बचा लेता है। अभी बच्चे अपनी माँ का यह डरावना रूप देख ही रहे थे कि एली यहाँ काफी अजीब आवाज में बोलती है और इसकी हरकतें भी दिल में खौफ पैदा करती हैं। इसी बीच यहाँ इनके पड़ोसी गैब्रियल और फोंडा भी आ जाते हैं। एली गैब्रियल पर अटैक कर अपने मुंह से इसकी एक आंख निकाल लेती है और इस आंख को फोंडा के मुंह में थूक देती है। ये सब देख ब्रिजेट जल्दी से अपार्टमेंट का दरवाजा क्लोज कर देती है। एली जोर जोर से दरवाजे पर अपना सर मारती है और इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ बच्चों को ना तो दरवाजा खोलने देती है और ना ही इन्हें बाहर जाने की इजाजत देती है। और जब ये सब बाहर डोर में बने होल से बाहर का नजारा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एली ने गैब्रियल और बाकी बचे कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फोंडा अब एली को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एली इसे ही मार देती है। ब्रिजेट ये सब देख डैनी पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसके किताब पढ़ने के बाद ही ये सब हुआ था। बेथ जब किताब का नाम सुनती है तो इससे किताब के बारे में सवाल करने लगती है और हम देखते हैं कि ब्रिजेट के गाल का जख्म काफी अजीब सा होता जा रहा है। इसी बीच एली की सबसे छोटी बेटी कैसी दरवाजे के पास चली जाती है और दरवाजे के होल से अपनी मम्मी को देखती है। इस होल से एली कैसी को अपनी बातों में उलझाकर उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है और मासूम कैसी डोर ओपन कर देती है और तभी एली कैसी का गला पकड़ लेती है। ये देख बेथ, ब्रिजेट और डैनी जल्दी से कैसी को बचाते हैं और दरवाजे को बंद कर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद बेथ किचन में जाती है तो ब्रिजेट किचन के काउंटर पर काफी डरावने तरीके से चुपचाप बैठी होती है। बेथ ये देख डरते हुए ब्रिजेट से बात करती है और जब ब्रिजेट पीछे मुड़ती है तो इसका चेहरा भी काफी हॉरर और खून से सना होता है और ये मजे से कांच के टुकड़ों को खा रही होती है। ब्रिजेट जब इन कांच के टुकड़ों को निगलती है तो उसकी गले की स्किन भी बुरी तरह से उभर कर बाहर निकल आती है। ब्रिजेट बेथ पर अटैक कर देती है और बेथ के पैर की खाल को दर्दनाक तरीके से निकाल लेती है, लेकिन बेथ किसी तरह ब्रिजेट से बच जाती है और फिर ब्रिजेट घर में घूमती हुई कैसी के रूम में पहुंचती है और हमला करने के लिए जब इसकी तरफ तेजी से भागती है तो सही वक्त पर कैसी अपनी डॉल की लकड़ी को ब्रिजेट के मुंह के आर पार कर देती है, जिससे ब्रिजेट बहुत ज्यादा जख्मी होती है और यहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ब्रिजेट की इस कंडीशन से डैनी, बेथ और कैसी तीनों शॉक में होते हैं और डैनी ब्रिजेट को बेड से बांध देता है ताकि वो उन्हें न मार सके। और यहाँ डैनी बेथ को सब सच बताता है कि उसने बेसमेंट के होल से किताब और विनाइल रिकॉर्ड्स उठाए थे और उन्हें कमरे में ले जाकर सुना था, लेकिन डैनी कहता है कि 2 रिकॉर्ड सुनने के बाद ही ये सब हुआ, जबकि अभी तीसरा रिकॉर्ड बाकी है। इनके लिए तीसरा रिकॉर्ड सुनना भी बहुत जरूरी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लाइट नहीं थी और फिर रिकॉर्ड प्लेयर भी खराब हो गया था। पर बेथ इस रिकॉर्डर को ठीक कर देती है और फिर हेडफोन लगाकर खुद ही सुनती है ताकि किसी और को इस रिकॉर्ड से नुकसान ना हो। इसी बीच ब्रिजेट वापस उठ जाती है और एली भी डक्ट के रास्ते घर में घुसने लगती है। इस रिकॉर्ड को पूरा सुनने के बाद बेथ सब कुछ समझ जाती है और यहाँ कहानी की स्टोरी का खुलासा होता है। ये हॉरर बुक प्रीस्ट और फादर को मिली थी। ये किताब नॉर्मल नहीं थी, बल्कि इसे ह्यूमन स्किन यानी इंसान की खाल से बनाया गया था और इसका हर शब्द, हर पिक्चर खून से बनाई गई थी। इस किताब के जरिए खतरनाक से खतरनाक शैतान को बुलाया जा सकता था। इन्हें बुलाने के लिए कुछ मंत्र भी लिखे गए थे। प्रीस्ट इन मंत्रों को ट्रांसलेट कर सच्चाई का पता लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस किया गया तो कई सारे प्रीस्ट मारे गए और सब कुछ तहस नहस हो गया।
इस एंटिटी को मारा नहीं जा सकता, इसलिए फादर ने इस एंटिटी को कैद कर दिया। लेकिन डैनी ने न सिर्फ इस किताब को बाहर निकाल बल्कि इन चैंट्स को भी पढ़ लिया, जिससे एंटिटी को बाहर निकलने का मौका मिल गया। अगर ये एंटिटी किसी इंसान को चोट पहुंचाते हैं तो वो इंसान भी इन्हीं की तरह होने लगता है और पोसेस्ड हो जाता है। इसी बीच एली घर में घुस जाती है और बेथ पर हमला कर देती है। इधर ब्रिजेट किचन में कैसी को अपना निशाना बनाती है, लेकिन इससे पहले कि ये कैसी को मार पाती, इतने में डैनी आकर कैसी को बचा लेता है और ब्रिजेट को आग के हवाले कर देता है। लेकिन मरते मरते ब्रिजेट डैनी को भी मार देती है। इधर हम बेथ और एली के बीच हो रही फाइट को देखते हैं। इसी बीच कैसी बेथ को एक कैंची देती है और फिर बेथ इस कैंची को सीधा एली की नाक में घुसा देती। अब सिर्फ घर में बेथ और कैसी ही जिंदा बची थी, इसलिए ये कैसी को लेकर बाहर आ जाती, जहां लाशों का ढेर लगा था। कैसी फॉन्ड की बंदूक लेती है और इतने में ही सभी दैत्य लोग जिंदा होने लगते हैं और एली भी बेथ के सामने आ जाती है और इसे मारने की कोशिश करती है, पर बेथ हिम्मत दिखाते हुए इसे शूट कर देती है, जिससे एली का पैर उड़ जाता है और फिर दूसरे शूट में एली का हाथ कट जाता है। बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन इतने में सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं जो अब पोसेस्ड हालत में थे। ये लोग इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, पर बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट में पहुंच जाती है, पर लिफ्ट का डोर बंद नहीं होता क्योंकि दरवाजे में चाबी अटकी हुई थी। कैसी जल्दी से चाबी निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अब भी लिफ्ट चालू नहीं होती, बल्कि लिफ्ट में पड़ी दरारों में से खून बहने लगता है और ये खून इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों खून में डूबने लगती हैं और फिर अचानक से लिफ्ट का दरवाजा टूटता है और खून के सैलाब के साथ ये दोनों लिफ्ट के बाहर आ जाती हैं, जो कि पूरी तरह से खून में रंग चुकी थी। जल्दी से कार में बैठती है और मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है ताकि ये लोग बाहर निकल सके, लेकिन इतने में किताब के पन्ने हिलना शुरू हो जाते हैं और इसकी एक ड्राइंग में हम कई सारी बॉडीज को एक साथ एक बॉडी में देखते हैं और असल में भी ऐसा ही होता है। एली के शरीर में फोंडा, ब्रिजेट, कई लोग मिल गए थे, जिससे एली एक क्रेचर में तब्दील हो जाती है। क्रेचर इन दोनों पर भी अटैक करता है, पर ये दोनों कार में छुपकर खुद को बचा लेती हैं और फिर कैसी और बेथ दरवाजा खुलते हुए देख जल्दी से यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि इतने में क्रेचर आकर कैसी को पकड़कर ले जाता है। बेथ कैसी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ये जल्दी से जाली तोड़कर बंदूक उठाती है और इस क्रेचर को मारने के लिए दौड़ती है। ये क्रेचर कैसी को मारकर उसकी टांगे खुद में मिलाने ही वाला होता है कि तभी बेथ इसे शूट कर देती है। इसके बाद बेथ एक कटिंग मशीन में इस क्रेचर को डाल देती है, जिससे इस क्रेचर का शरीर बुरी तरह से कुचलने लगता है। बेथ इस मशीन में क्रेचर को पूरी तरह से खत्म कर देती है और आखिर में सिर्फ एली का चेहरा बचता है, जो बेथ को बुरा भला कहता है, लेकिन बेथ इसकी बातों में ना आकर इसे भी खत्म कर देती है और फिर कैसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। भले ही एली के साथ सब लोग मर गए थे, लेकिन वो एंटिटी अभी भी जिंदा थी और इतने में ही एंट्री होती है जेसिका की, जो बिल्डिंग के खून खराबे पर ध्यान न देकर अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है और यहाँ एंटिटी इसकी बॉडी में आ जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।